बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे किसान भाइयों, मैं हूं आपका मेज़बान प्रोफेसर राणा नेमत। आज मैं आपको प्याज की मुंतकिली के बारे में पूरी मालूमात दूंगा कि बल्कि हाइब्रिड प्याज जो है वो किस मौसम में मुंतकिल करना चाहिए, उसकी ज़मीन की तैयारी कैसे होनी चाहिए, उसमें खाद कितनी पड़नी चाहिए, उसमें कौन कौन सी बीमारियां आती हैं, उसकी वट कितनी मोटी होनी चाहिए, उसका फासला कितना होना चाहिए, उसके अंदर जो बीमारियां आती हैं उनके ऊपर कौन कौन सी स्प्रे करनी चाहिए और कौन कौन सी खाद डालनी चाहिए और कब उसको उखाड़ के मंडी में पहुंचाना चाहिए। ये तमाम की तमाम बातें आज मैं हमारे मिसाली काश्तकार जनाब मोहम्मद अली साहब, जिनका प्याज तकरीबन 50 एकड़ प्याज जो है, इनका कुछ प्याज तकरीबन 20 एकड़ लग चुका है और अभी 30 एकड़ जो है वो प्याज अभी लगना बाकी है। ये आपको बताएंगे कि किस तरीके के साथ जो है वो प्याज की इन्होंने मुंतकिली की है। जमीन की जो है वो सबसे पहले हम पूछते हैं कि आपने जमीन की तैयारी के अंदर कौन कौन सी खाद डाली है और इसकी वटें वगैरह कब निकाली हैं और इसका मौसम कौन सा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रोज़ साहब। ये तमाम चीजें आप मेरे किसान भाइयों को बताएं कि ये किस तरीके के साथ जो है आपने इसकी जमीन की तैयारी की है और इसके अंदर कौन कौन सी खाद डाली है, जरा तफसील से मेरे किसान भाइयों को बताएं। रोज़ साहब, ये सबसे पहले तो ना मैं तकरीबन अरसा 4 साल से ना हाइब्रिड प्याज काश्त कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और 4 साल में अल्हम्दुलिल्लाह मैं वैसे जो मेरी काश्त मैंने की हुई है ये ज़िला खानेवाल में है और जो कि मैं रहायशी हूँ वो ज़िला मुल्तान का हूँ। ठीक हो गया। तो पहले मेरी काश्त में करता था मुल्तान के इलाके में, अब मैंने रकबा मुझे ज़्यादा चाहिए तो फिर मुझे वहाँ पे मिल नहीं रहा था, मैंने ज़िला खानेवाल में ले लिया। यानी ये जहानिया का इलाका है 147। जी जी जी, 156 156 चक्कर। ठीक हो गया जनाब। तो ये मैं जो मेरा हर साल प्याज है ना अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह की रहमत है। अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई काम नहीं होता, हम सिर्फ मेहनत करते हैं और कोशिश करते हैं तो दूसरे के एंड में अल्हम्दुलिल्लाह चला जाता है। और अच्छा माशाल्लाह, यानी फरवरी के एंड के अंदर आपका प्याज मंडी में चला जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो गया। और उसमें ये होता है कि हम जो है ना, हम लालच नहीं करते। हम जो कम से कम 5 एकड़ है ना वो उसको ना फारग रखते हैं। ठीक हो गया। उसमें हम जो है ना जंतर रूटर करते हैं। ठीक हो गया। सबसे पहले हम उसमें ना जंतर लगा देते हैं गर्मियों में, उसको जंतर लगाई, उसको तैयार किया, फिर हमने रूटर कर दिया। ठीक हो गया। जंतर लगाई, रूटर कर दिया, उसमें हम एक्स्ट्रा कोई फसल नहीं लेते। यानी आप उसको जो है ना वो तैयार कर लेते हैं। जी जी ये जी। तैयार करने के बाद आप फिर इसको मुंतकिल कौन से महीने में करते हैं? ये मिसाल के तौर पर जैसे ये प्याज लगा हुआ है तो आप जो है इसको कितने अरसा पहले रोज साहब ये प्याज आप देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह ये 20 दिन का प्याज है जी। अच्छा, ये यानी आज तारीख है, आज 8 यानी नवंबर है, यानी 8 नवंबर से 20 दिन का आप जो है अगर लगाएं तो ये तकरीबन पिछले महीने की 15 या 20 के दरमियान में लगा है। जी जी जी। ठीक हो गया। जी जी। तो ये देख लें अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी ग्रोथ कर रहा है ये आपके सामने है पौधे, पूरी लाइन देख लें अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये प्याज का जो फासला है आपका तकरीबन प्याज से प्याज का 4 उंगल है। जी जी। ठीक है। दूसरा आपने प्याज जो लगाया हुआ है जी जी। ये माशाल्लाह आपने ऐसे है जैसे कोई मोती नहीं पुरोए होते। जी जी। ये एक बड़ी चीज है जो मैं आपकी देख रहा हूँ साहब, कि आपने ये प्याज जो यूं करके लगाया है ना, जी जी। आपने इसके ऊपर यूं मट्टी नहीं रखनी बल्कि ये सुराख जो है ना थोड़ा सा रहना चाहिए। जी जी जी। ताकि जब प्याज मेरे ख्याल में जब वो बनेगा ना जी जी। तो उसको फिर ऊपर आने में और फैलने में आसानी होगी। जी जी। ऐसे दूसरा इसका फासला जो है वो तकरीबन 4 उंगल है। जी जी। जिम्मेदार है मैं इंचों और आपको सेंटीमीटर जो है वो नहीं बता रहा। जी जी। यानी ये है कि ये 4 उंगल का फासला जो है वो आपने पौधे से पौधे का रखना है। रोज साहब कोई भी आप पौधा हमारा देख लें, ये पूरी लाइन देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह आपको ऐसे ही नजर आए। और ये ऊपर से ऊपर जो है ना आपकी ये जी 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 है जी। यानी आप तकरीबन ऊपर से ये एक बालिश्त जो है ना जी जी वो जी। यानी चौड़ा आपकी ये वट जो है ये होनी चाहिए। जी जी। अच्छा मोहम्मद साहब, आप मुझे ये बताएं कि इसके अंदर आपने तैयारी के बाद खाद कौन कौन सी डाली है? ये तैयारी के अंदर सर जी मैंने इसके अंदर जो है अपना विगा अपना डीएपी डाली है। यानी 1 एकड़ के अंदर 2 बोरी डीएपी और उसके साथ सर जी हम डालते हैं आरजी वेटर, स्वात एग्रो का है आरजी वेटर। ठीक हो गया। वो साथ में एकड़ में 1 थैला वो डाल देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। जैसे 2 डीएपी डाल दी हमने, एकड़ की बात हो रही है, और 1 थैला उसका डाल दिया, फिर वो डाल के हम उस पे ना हल चला देते हैं। ठीक कोई अपना फेंक के खेल निकाल लेता है, वैसे मैं जो मेरा नहीं हल चला के उसको मिक्स करके और उसके बाद आपने खेल निकाल। जी जी। ऐसे खेल निकाल के आपने फिर जो है ये प्याज लगा दिया। प्याज लगाने के बाद आपने जो पानी लगा के फिर प्याज लगाना है ना? जी जी। पानी लगा, यानी पानी लगा के आपने रेज के ऊपर प्याज लगाना है। जी जी। जहाँ ये आपका प्याज जो है वो लग गया। अब प्याज लगने के बाद अब दूसरा पानी कितनी देर बाद लगाते हैं?
ये जमीन पे मैसर होता है सर जी। हम्म, अगर तो आपके रकबा उसी टाइम पी जाता है पानी, हम्म, फिर तो हम चौथे दिन लगा देते हैं। अगर आपका रकबा नहीं पीता, कुछ रकबे होते हैं चौथे दिन पे चले जाते हैं, कुछ होते हैं 8वें दिन पे चले जाते हैं। वैसे जो ये वाला रकबा है, इसने जो है ना 8 दिन बाद हमने पानी यानी दिया। 8 दिन बाद दूसरा पानी तैयार जो अच्छा, इसमें जड़ी बूटियों के लिए कोई स्प्रे भी करते हैं आप? नहीं, मैं नहीं करता जी। अच्छा अच्छा, यानी जड़ी बूटियों के लिए स्प्रे आप इसलिए नहीं करते होंगे क्योंकि वो स्ट्रेस देती है, जी जी मेरे ख्याल के जी, मुताबिक। ऐसे ही और है। जब स्ट्रेस आने के बाद अगर 15 दिन भी प्याज आगे जाके लेट हो जाए जी जी तो यानी गोडी आपको उससे सस्ती पड़, चाहे महंगी पड़े, जी लेकिन जी, आगे जाके आपको मुनाफा मिलने के ज्यादा चांस चांस होते हैं। होते हैं अच्छा, जी। दूसरा आपने जो पानी है वो जी यानी हर दफा प्याज से 3 उंगल नीचे ही रखना है जी जी, बिल्कुल 3 से 4 उंगल नीचे रखते हैं ताकि रेस जो है वो उसके ऊपर रहे। रहे। अच्छा, इसके बाद इसको ऊपर से रकबा ऐसे सूखा होना चाहिए, अच्छा, ऐसे यानी सूखा होना चाहिए, ऐसे यानी आप जो उसके अंदर गोडी ऐसे करवा सूखा देते होना हैं, चाहिए। ये ठीक हो गया, यानी ये इसकी जगह नरम रहनी चाहिए। जी जी अच्छा, इसके बाद जो है मैं अली भैया आप ये बताएं कि इसके ऊपर जो बीमारियां हैं जी। उनके लिए आप कौन कौन से स्प्रे करते हैं? वो पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था पनीरी में, हम्म, ठीक है। जो हम पनीरी में स्प्रे करते हैं वो भी इसी में करते हैं, जैसे कि कैप्योटॉप हो गई, अपना ननोक हो गई, विडाल होगी, हाँ, विडाल हो गई, सक्सेक्स होगी, ठीक हो गया, और इंट्राकाल होगी, इंट्राकाल होगी। जो आपने सेम पीछे वही बताया, स्प्रे हम इस पे करते टॉप्सन हैं, एम होगी। टैप्सन एम अच्छा, होगी। इसके बाद इसमें थ्रिप्स भी तो आती है ना, पनीरी पे थ्रिप्स आती ही नहीं। रो साहब, हमारा जो प्याज है ना अल्हम्दुलिल्लाह थ्रिप्स तक जाता ही नहीं है। अच्छा थ्रिप्स आती है चौथे महीने में के अच्छा अच्छा बाद। अच्छा अच्छा अच्छा, चौथे महीने तक तो हम प्याज रखते ही नहीं है। हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की रहमत है यानी हमारा। आगे जाके अब सर्दी आ जाएगी, जी जी, सर्दी के अंदर थ्रिप्स आती ही नहीं। आती अगर नहीं। खुदा ना करे थ्रिप्स का आपको कोई नजर आए कि थोड़ी बहुत आ गई है, जी जी, तो फिर एक स्प्रे मतलब करा देते हाँ वो होंगे? सोलोविको वगैरह करा लेते हैं अच्छा, हम। सोलोविको करा देते हैं, जी जी जी, या उसके अंदर आपके मेखल पायरेट है, हाँ जी, पायरेट है साथ रेडिएंट की। भी है। जी अच्छा, जी, इस पे मेखल वो भी नहीं आती होगी, सुंडी भी नहीं आती होगी? नहीं वो हम सुंडी के लिए ना, हम वैसे जो टोका लगता है बास टाइम, हाँ हाँ, कच्ची तो पनीरी होती है हाँ ना, हाँ हाँ, उसको जो हम पहली स्प्रे करते हैं ना, उसमें बायफेंथ्रीन 50 सीसी डाल के ना एक टैंकी में सर जी, वो डाल के हम स्प्रे करा देते हैं और ये बाईफेंथ्रिन से एहतियाती। आपका जो है वो भी नहीं आता, स्ट्रेस भी नहीं आता, जी जी, और उसके अलावा आपका टोका या कोई छोटी मोटी सुंडी वो कोई चीज जो होती है ना वो बिल्कुल आपकी मर जाती है। मर अच्छा, गए। इसके बाद आप ये बताएं कि फिर आगे जो है ना, जी आपने वो 2 बोरी वो तो डाल दी, अब जी, इसके अंदर खाद और फिर कितनी डालते हैं दूसरे तीसरे पानी में? ये जो रोसा मैंने दूसरा पानी लगाया था ना, जो मैंने बताया इसका चोया लगाया था, हाँ हाँ। उस पे फिर मैंने इसको जो है ना एकड़ को नेट्रो डाली है। अच्छा, 1 एकड़ को 1 नेट, एक नेट्रो यानी डाली। चोए के अंदर फिर एक डाल दी, अब इसको कितनी डालेंगे आप? अब इंशाल्लाह इसका अभी तो 15 दिन पानी नहीं लगेगा रो साहब। हम्म अब जाओ जो भी पानी लगेगा ना हम्म इसके अंदर, हम्म इसके अंदर इंशाल्लाह हम जो खाद का हमारा अगला प्लान है ना, हम्म इसके अंदर हम एकड़ में जो है ना 2 बोरी नेट्रो डालेंगे, हम्म। ठीक है। और जो है ना आधा बैग डालेंगे यूरिया का, क्योंकि यूरिया का यहाँ पे काम खत्म हो जाएगा हमारा। हाँ, यानी इसका वो गडेल जो है वो पूरा बन जाएगा। अच्छा, पोटाश भी इसमें कब जाके डालते हैं फिर आप? पोटाश जो अगले पानी से डालेंगे रो साहब। अच्छा, यानी जब आपका यूरिया वो हो जाएगा, यानी जब थोड़ा सा प्याज बनना शुरू हो जाए हाँ जी, तो उस वक्त फिर आप जाके डालेंगे? तकरीबन भूख इतनी हो जाएगा ना रो साहब, ठीक हो गया, तकरीबन एक ठीक हो फुट गया, की ठीक हो हो जाए गया। तो फिर हम पोटाश शुरू कर देते पोटाश हैं। को मतलब कितनी डालते हैं आप? पोटाश रो साहब मैं एकड़ को जो है ना 25 केजी डालता हूँ। अच्छा, 25 केजी आप डालते हैं, जैसे स्वात एग्रो की है जी या जी किसी अच्छी कंपनी दूसरी की जी है, जी जी उसकी ये अल्ट्रा है, जी और जी ये दूसरी पोटाश जी है, कि जी, आपने वो यानी फ्लड करनी है? वो मगर फ्लड 25 केजी एक ही दफा में नहीं कर देता अच्छा मैं। अच्छा अच्छा। वो उसकी मैंने तरतीब रखी हुई है। उसके बाद इसको जितने पानी लगते हैं ना, उसमें हर एकड़ में 6 किलो पोटाश में यानी डालता एक जाता हूँ। पानी के अंदर 6 एकड़ पोटाश जो है वो आप करते रहते हैं ताकि प्याज की भूख भी चलती रहे थोड़ी जी थोड़ी, जी जी, यानी वहीं पे रुक के प्याज ना बन जाए। ऐसे ही अच्छा, है। एक और, अगर आपने प्याज जल्दी लेना है कि रेट बहुत ज्यादा है जी जी और आप ये चाहते हैं कि यार प्याज जल्दी आ जाए चाहे उसकी थोड़ी बने, जी फिर जी, तो आप एक दफा डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते? नहीं वो पोटाश नहीं है रो साहब, हाँ, वो कुछ और हमने ना खुद जाती तौर पे तैयार की हुई हैं चीजें। अच्छा अच्छा अच्छा। वो फार्मर को अब या वो दुकान से तो कहीं मिलती नहीं है, और वो मैं हर साल खुद तैयार करता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। उसमें 3-4 चीज़ें मिला के कैन वो ना, फिर जैसे ही हम देखते हैं ना कि भी अब नीचे प्याज बनना की तरफ लेके आना है, हाँ, हाँ। फिर वो हम ना उसमें ना ये अपना तकरीबन ना वो 6 किलो की बनाता हूँ, वो 6 उसका किलो। ये है कि आप हमें जब ये प्याज आपका उस पे आएगा ना, जी तो जी इंशाल्लाह मैं फिर दोबारा आऊंगा जी जी और आपको से वो जो आपने फार्मूला बनाया हुआ है जी जी कि प्याज जल्दी आ जाए, जी वो जी, भी फिर आपसे जो है ना मैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह पूछूंगा। इंशाल्लाह अच्छा, इंशाल्लाह। एक चीज मेरे किसान भाइयों को आप बताएं अली जी भाई, जी कि इसके अंदर जो पैदावार है जी आपका, जी जो हाइब्रिड प्याज मुख्तलिफ वैरायटियां आपकी लगी हुई हैं, जी जी जिसके अंदर आपका ये 748 भी है, सनसेट भी है, कैपरी भी है, जी ये जी एमडीएस का भी है, ये तकरीबन आपके 8 वैरायटियां यहाँ जी पे जी लगी जी हुई हैं। जी जी तो आप की ये जो पैदावार है जी जी, वो 1 एकड़ में कितनी तकरीबन जो आ जाती है, कितने मन आ जाती है, ये कितनी जालियां आ जाती हैं? रो साहब ये 3 वैरायटियां बता रहा हूँ आपको मैं, हम्म, जो मेरा प्रैक्टिकल और मैंने लगाई हैं और इसका मैंने देखा है। सबसे पहले आती है 787, 787,
ठीक है, ये मेहर अहमदीन की वैरायटी है। ठीक है। यहाँ लोगों को अभी पता नहीं है उसका। हम्म। ठीक है, ये उसका दूसरा साल है। ठीक हो गया। कैप्री 48 से भी पहले की है। ठीक हो गया। और उस कैप्री से पहले अपना बाद में आया था अपना 748। ठीक हो गया। ये 3 जो वैरायटी है ना, हम्म। आप अल्लाह से दुआ करें जितनी चाहे औसत ले सकते हैं। अच्छा, यानी कि अंदर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। यानी आप इसके अंदर खुराक डाल के स्प्रे करके, जी यानी जी। पूरा और अल्लाह का फजल शामिल हाल हो, मैं तो यानी आप कितनी पैदावार ले रोज सकते साहब हैं? मैं सुनता हूँ मैलसी वाले की साइड पे ना हमारे दोस्त हैं, वहां भी प्याज लगाते हाँ हैं। जी, हाँ जी, हाँ जी। वो लगाते हैं मर्चेंट के अंदर। हाँ 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 हाँ, वो बिल्कुल। लगाते हैं 4 प्याज। मैं उनकी सुनता हूँ वो ये कितनी वे अपना औसत आ गई, कोई कहता है हमारी 500 मन आई है, कोई 600 मन, कोई 700 मन, कोई 800 मन 800 मन कहते तक भी कहते हैं, हाँ जी। हैं आई है। मगर मैं कहता हूँ मैं निकालता हूँ 41 खेलें। 40 से 41 होती है मेरी। ठीक है, ये जो आपकी खेल निकली हुई है। निकली हुई है। हाँ, ये 40 से 41 खेल है रोज साहब ये। अल्हम्दुलिल्लाह अगर ये मैं तैयार करके प्याज जैसे ये खड़ा है, इसको मैं तैयार करके तोलूं, अल्हम्दुलिल्लाह ये 600 मन से ऊपर की आप यानी औसत ये है। सिर्फ एक एक लाइन लगा के वो ऊपर वाला सारा पेपर का खर्चा भी बच गया, जी सारा जी कुछ जी होने के बावजूद आपका, अगर आप जल्दी ना इसको भेजें जी रेट के लालच के अंदर, जी जी जी। तो आपका 600 मन 1 एकड़ के अंदर प्याज जो है। मगर उसके अंदर एक शर्त है रो साहब, जी। आपकी तादाद पूरी होनी चाहिए। हाँ, ये जैसे आपकी तादाद है, जी जी। यानी नंबर ऑफ प्लांट जो है वो आप कहीं आपका नागा नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। तो ये इंशाल्लाह आपको, अच्छा आपका क्या ख्याल है कि हमारे किसान जो हैं जी जी। उनको फिर ये प्याज इस तरीके के साथ जो है वो लगाना चाहिए? बिल्कुल लगाना चाहिए। देखें वो मर्चेंग पे लगाते हैं, हम इस तरह लगाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, मैंने ये तो नहीं कभी सुना, और ना ही कि ये मैं कोई वीडियो में मेरा मतलब ऐसा कह रहा हूँ, भी कोई ऐसी बात कर रहा हूँ जो समझ में ना आए हाँ, किसानों ठीक को। हो गया। क्योंकि मैं तो खुद जिम्मेदार हूँ, किसान हूँ, मुझे तो इस बात का इल्म है। मैंने नहीं कभी सुना कि इससे पहले प्याज मैलसी वालों ने, मर्चिंग वालों ने बेचा हो। नहीं, मल्चिंग वाला प्याज जो अमूमन लगाते हैं ना, वो मेरे ख्याल के मुताबिक आगे वाला प्याज लगाते हैं ताकि उसके अंदर जड़ी बूटियां ना हो और ज्यादा वो हो जाए। जी लेकिन जी। आप ये समझते हैं कि ये तरीका अगेते प्याज के अंदर, अगले प्याज के अंदर वो करना चाहें तो ठीक है, अगेते प्याज के अंदर ये तरीका सबसे बेहतरीन बहुत तरीका अच्छा है। तरीका और कार मेरे किसान भाइयों को ऐसे करना करना चाहिए जी। और इंशाल्लाह उसका मुनाफा जो है वो मिल उसको जरूर मिलेगा। तो बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। आज हम मेरे किसान भाइयों को पूरी तफसीलात जो है वो अली भाई ने बताई कि आपने किस तरीके के साथ ये वो करना है। तो मेरे किसान भाई जो है इसके ऊपर अमल करके इंशाल्लाह इसी तरीके के साथ अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तो मेरे किसान दोस्तों, अगर आपको मेरी बातें पसंद आई हों और जो मालूमात मैंने आपको ये फराहम की है, इसके ऊपर आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको भी मुनाफा होगा। तो आप जो है मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब भी कर दें जो नए आने वाले हैं, और जो मेरे पुराने किसान भाई हैं वो लाइक कर दें और बेल का जो है बटन भी दबा दें और इसको शेयर करें, ताकि आइंदा आने वाली ऐसी मालूमात जो जेन्युइन मालूमात हैं, मैंने देखे ना ये पानी के अंदर खड़े होके आपको हर चीज़ जो है वो बताइए कि भाई आप जेन्युइन चीज़ें देख लें, वो जो है इसको जो है बटन दबा दें। मेरे किसान भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा।